बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक समझदार कौआ रहता था। उसका नाम था कालू। कालू सिर्फ चतुर ही नहीं बल्कि बहुत जिज्ञासु और सीखने का शौकीन भी था। वह रोज जंगल के किसी न किसी कोने में उड़कर कुछ नया सीखता था। उसकी आदत थी कि वह रोज सूरज उगते ही उड़ता और शाम को अपने पुराने पीपल के पेड़ पर लौट आता। जंगल के सारे जानवर उसकी बुद्धिमानी का आदर करते थे। एक दिन जंगल में एक नई लोमड़ी आई। उसका नाम था लालिमा। वह बहुत चालाक थी और दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालना जानती थी। लालिमा ने सुना कि कौआ बहुत बुद्धिमान है। उसने सोचा, अगर मैं इस कौए को मूर्ख बना दूं तो मेरी चालाकी पूरे जंगल में मशहूर हो जाएगी। अगली सुबह जब कालू उड़कर नदी किनारे बैठा था, लालिमा वहां पहुंची। वह मीठी आवाज में बोली, अरे कौए भाई, मैंने सुना है कि तुम जंगल के सबसे चतुर पक्षी हो। क्या तुम मुझे थोड़ा ज्ञान दे सकते हो? कालू मुस्कराया और बोला, ज्ञान तो सबके लिए है, लेकिन सीखने के लिए दिल भी साफ होना चाहिए। लालिमा थोड़ा चिढ़ गई, लेकिन बोली, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दिला सकते हो? कौआ बोला, भोजन तो पेड़ पर फल के रूप में है या नदी में मछली के रूप में, पर तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। लालिमा ने सोचा, इससे सीधे खाना मिलना तो मुश्किल है। वह वहां से चली गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि कैसे इस कौए से कुछ चुराया जाए। कुछ दिनों बाद एक छोटा खरगोश दौड़ते हुए कालू के पास आया। वह घबराया हुआ था। कालू भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, खरगोश बोला। जब भी मैं कोई सुरंग बनाता हूं, कुछ ही दिनों में उसमें पानी भर जाता है। मैं कहाँ गलती कर रहा हूं? कालू मुस्कराया। उसने कहा, पहले तुम जमीन का परीक्षण नहीं करते, न ही ऊंचाई नीचाई का ध्यान रखते हो। अगर तुम जमीन की ढलान को समझो और पानी के निकास का रास्ता बनाओ तो सुरंग कभी नहीं भरेगी। खरगोश ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में एक सूखी और सुरक्षित सुरंग बना ली। वह बहुत खुश हुआ और पूरे जंगल में कालू की तारीफ करने लगा। इधर लोमड़ी फिर से आई। इस बार वह एक रोटी लेकर आई और पीपल के नीचे बैठ गई। जानबूझकर जोर जोर से गाने लगी। गाना बहुत बेसुरा था, पर कौआ को समझ आ गया कि वह उसे ध्यान में लेना चाहती है। फिर वह बोली, कौए भैया, अगर आप सच में सबसे समझदार हैं तो यह बताइए कि मैं ये रोटी किसके साथ बांटूं? कौआ नीचे आया और बोला, उसे बांटना है तो सबसे पहले उस जानवर को दो जिसने कभी तुम्हें धोखा न दिया हो। लोमड़ी झेंप गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसका स्वभाव ही छल का है। वह धीरे धीरे वहां से निकल गई। कुछ ही दिनों बाद जंगल में एक सभा बुलाई गई। सभी जानवर वहां जमा हुए, हाथी, हिरण, तोता, खरगोश, लोमड़ी और कौआ भी। सभा में यह तय किया गया कि हर जानवर महीने में एक बार अपनी समझदारी की कहानी सुनाएगा, जिससे जंगल के बच्चे सीख सकें। पहली बारी कौए की थी। कालू ने अपनी अब तक की सीखें साझा की। एक, ज्ञान अकेले के काम नहीं आता जब तक उसे बांटा न जाए। 2, हर चाल का उत्तर चतुराई से देना चाहिए, न कि गुस्से से। 3, सीखते रहना ही जीवन है। 4, जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता दिखावे में नहीं, व्यवहार में होती है। दूसरों की सहायता करना ही असली ज्ञान है। जो सच्चा ज्ञानी होता है वह अपने ज्ञान का घमंड नहीं करता, बल्कि
दूसरों को सिखाता है